हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बेहद आभार हमारे यूट्यूब चैनल साइनिंग शिखर पर। तो डियर लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो हम 12वीं क्लास के बोर्ड की जितनी भी क्लासें हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों या 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे तुम किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों जिसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो किया जाता हो, हम उन सारे बोर्ड के सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे। हम 12th क्लास की डियर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको लेकर आज डिस्कस करेंगे। और आज हमारी 12th क्लास की डियर पहली जो पोइम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, इसको आज हम डील करने वाले हैं। हमारी डियर इस पोइम की जो पोइटिस हैं डियर, उनका नाम है कमला दास। आज हम इस पोइम को लेकर डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, कौन से लेवल को एग्जाम में मेंटेन किया जाएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन को डियर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। बात को डियर ध्यान से सुनना, ये आ गया डियर कमला दास। बात को जरा ध्यान से सुनेंगे आप, प्रॉपर एक एक बात को गौर से सुनेंगे आप, उसके बाद डियर हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर इस पोइम में हमारी कमला दास है जो हमारी इस पोइट की डियर पोइट है, तो इनका नाम है डियर कमला दास। ये रही डियर हमारी कमला दास। ऐसा लग रहा है कि कमला दास बहुत ज़्यादा पेन में है। पेन का मतलब डियर कमला दास आज बहुत ज़्यादा दर्द में है। कमला दास को आज बहुत ज़्यादा एक हुआ है। एक का मतलब भी डियर कमला दास को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। अगर डियर हम ध्यान से देखें कि कमला दास को क्यों सर इस तरह का दर्द हुआ है, क्यों ऐसा लग रहा है कि कमला दास आज बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो कमला दास आज अपनी माँ की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, लगातार उनकी माँ के स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है डियर, उसको लेकर कमला दास आज बहुत दुखी हैं। तो डियर अगर हम इन दोनों वर्डों की बात करें जो हमारे बुक का पहला क्वेश्चन बनकर तैयार होगा, पेन का मतलब डियर ऐसा दर्द होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एक का मतलब ऐसा दर्द होता है डियर जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एक से हम और नए वर्ड बना सकते हैं, जैसे हेड एक हुआ, बैक एक हुआ, हैंड एक हुआ, इस तरह एक के साथ हम नए वर्ड ड्राइव कर सकते हैं। तो डियर ये हमारी कमला दास की माँ है। कमला दास अपनी माँ की स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है और हर इंसान को अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, उसको लेकर चिंता करना डियर थोड़ा सा ज़रूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, कमला दास अपनी माँ को BMW कार से लेकर, BM और W इस कार से लेकर डियर अपने घर से निकली और कमला दास इस समय कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। कमला दास ने जब अपनी माँ को इस हालात में देखा, अपनी माँ की तबीयत खराब होते हुए देखा, तो कमला दास को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये देखकर कमला दास बहुत ज़्यादा दुखी हुई। सर ये पूरा सीन कैसे क्रिएट हुआ होगा डियर, मैं आपको अगली स्लाइड से इस बात को हम समझाते हैं। ध्यान से सुना डियर। हमारी पहली स्टेंजा ये रही, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ फेस हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। गजब की डियर स्टेंजा है। एक एक करके आपको मैं सारी बातें समझाऊंगा डियर, गौर से आप ये बातें समझोगे और आपको डियर बेहतर तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लास्ट तक बने रहें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को आप समझोगे। आज हम बेहतर तरीके से डियर इस पोइम को पढ़ने वाले हैं। डन। तो डियर अब मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो डियर हमारी जो कमला दास जी हैं वो ड्राइव कर रही हैं और कमला दास डियर इस समय अपने घर से निकली हैं। कमला दास इस समय डियर अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट को जा रही हैं। कोचीन एयरपोर्ट, तो पहली लाइन में डियर लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, तो कमला दास अपने माँ बाप के घर से निकली है। कमला दास को डियर कोचीन एयरपोर्ट पर जाना है। बात क्लियर है, सबको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो डियर कमला दास को जाना कहाँ है, कमला दास को डियर कोचीन एयरपोर्ट जाना है। सर कमला दास को कोचीन एयरपोर्ट क्यों जाना है, तो मैं जरा आपको धीरे धीरे करके एक बात समझाऊंगा कि कमला दास को डियर कोचीन एयरपोर्ट जाना क्यों है। क्लियर, अब सुना डियर। तो कमला दास कोचीन एयरपोर्ट से निकली, कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली और कमला दास को अपने घर से जाना है। ये बात है डियर हमारे फ्राइडे की। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार की डियर ये बात रही होगी। और कमला दास इस समय जब अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट को निकली है, आज शुक्रवार का दिन है, कमला दास अपने घर से जा रही है और कमला दास को डियर कोचीन एयरपोर्ट जाना है। कमला दास ने डियर अपनी माँ को जो बिठाया है अपने बगल में बिठाया है, तो कमला दास ने देखा कि उसकी जो माँ है उनके जस्ट बगल में बैठी है। वाई का मतलब होता है डियर बगल में
और बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल बगल में। तो कमला दास ने अपनी माँ को बगल में बिठाया हुआ है। अगर इस डियर बात को हम जरा ध्यान से समझें तो कमला दास जो इस पूरे सीन को आपने देखा कि कमला दास अपनी माँ की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा दुखी है। इससे डियर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये जो पोइटिस कमला दास हैं, यह डियर एक केयरिंग डॉटर है, एक ऐसी डॉटर जो अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उनकी देखभाल करने के विषय में। केयरिंग का मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा देख रेख करने वाली हैं। अगर डियर हम आगे बात करें तो कमला दास हमारी केयरिंग डॉटर है, इसके साथ साथ डियर अफेक्शनेट भी है, AFFECTIONAT। अफेक्शनेट का मतलब होता है डियर स्नेह, मतलब कमला दास अपनी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह करती है, उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा केयर करती है, उनकी चिंता करती है, उनकी कमला दास बहुत ज़्यादा देख रेख करती है। बात क्लियर है। अगर डियर हम आगे बात करें तो कमला दास हमारी केयरिंग डॉटर है, कमला दास डियर हमारी अफेक्शनेट डॉटर है, और कमला दास की डियर अगर हम बात करें तो कमला दास हमारी डिवोटेड डॉटर भी हैं। डिवोटेड का मतलब कमला दास अपनी माँ के प्रति पूरी तरह क्या है, समर्पित हैं। उनकी स्वास्थ्य को लेकर कमला दास आज बहुत ज़्यादा क्या है, चिंतित है। अगर डियर हम कमला दास की बात करें तो हमारी जो कमला दास है डियर, ये रही हमारी कमला दास, इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा कमला दास एंग्विश महसूस करती हैं। एंग्विश का मतलब होता है डियर गहरी वेदना। बात को सुनना ध्यान से, धीरे धीरे करके मैं इसका पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। कमला दास को डियर बहुत ज़्यादा वेदना महसूस होती है, एंग्विश महसूस होती है जब कमला दास अपनी माँ की DETERIORATING डिटेरियोरेटिंग हेल्थ को देखती हैं। डियर डिटेरियोरेटिंग हेल्थ का मतलब है लगातार कमला दास की माँ के स्वास्थ्य में क्या आ रही है, खराबी आ रही है, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को देखकर हमारी कमला दास बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। बात क्लियर है। तो कमला दास डियर हमारी बहुत ज़्यादा इस समय चिंतित हैं अपनी माँ को लेकर। आगे डियर अगर हम बात करें तो कमला दास ने जब अपनी माँ को देखा तो कमला दास ने देखा आई सॉ माई मदर। तो कमला दास ने कहा कि जब मैंने अपनी माँ को देखा, और कमला दास बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, केयरिंग हैं, तो कमला दास को डियर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ। कमला दास कह रही हैं कि आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल में डोज। डियर डोज का मतलब है कमला दास की मम्मी क्या ले रही है, उबासी ले रही हैं। कमला दास की जो मम्मी है डियर वो इस समय उबासी ले रही हैं। उबासी का मतलब जिस समय कमला दास ने अपनी माँ को देखा तो ऐसे करके मुँह फाड़ रहे हैं, ऐसे करके होता ना, सुबह सुबह जैसे नींद में से आप निकले और आपका सोने का मन है, घर वाले आपको तोड़ तोड़ के स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, आप कह मम्मी आध घंटा और सो लूंगा भाई, तो वो जो मन होता है डियर वो उबासियाँ लेना होता है। खास तौर पर बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं हमारे, वो बाबा और दादी जो होते हैं, वो बुढ़ापे की वजह से डियर डोज होता है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो कमला दास की माँ का जो चेहरा है डियर, बात को ध्यान से सुनना, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों डेड बॉडी। तो कमला दास की माँ का जो चेहरा है वो ठीक वैसे दिखाई दे रहा है जैसे डेड बॉडी का चेहरा दिखाई देता है। तो डियर हुआ क्या है, कमला दास ने यहाँ अपने माँ के चेहरे की डियर कंपैरिजन कर दिया है, और कमला दास ने अपनी माँ की तुलना किससे कर दी है, अपनी माँ की तुलना डेड बॉडी के चेहरे से कर दी है। तो कमला दास ने डियर इस समय अपनी माँ की जो तुलना की है वो डेड बॉडी के किससे कर दी है, चेहरे से। कमला दास का कहना है कि जिस तरह डेड बॉडी का चेहरा डियर हल्का हल्का सा पीला पड़ जाता है, जिस तरह डियर डेड बॉडी का चेहरा एकदम से कलरलेस होता है, जिस तरह डेड बॉडी का चेहरा डियर एकदम से फेड फीका पड़ जाता है, जिस तरह डेड बॉडी का चेहरा डियर WITHERED विदर्ड मुरझा जाता है, जिस तरह डियर डेड बॉडी का चेहरा एकदम से लाइफलेस हो जाता है, जिस तरह डेड बॉडी का चेहरा डियर एकदम से पावरलेस हो जाता है, उसी तरह हमारे कमला दास की माँ का क्या दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है। और ये पूरे सीन को देखकर कमला दास बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। ये जो डियर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो कमला दास ने डियर क्या किया, अपनी माँ की तुलना किससे कर दी है, डेड बॉडी के फेस से। अपने माँ के फेस की तुलना कमला दास इस समय डेड बॉडी के फेस से कर चुकी हैं। कमला दास ने कहा कि मेरी माँ का चेहरा ऐसा ही लग रहा है जैसे एक डेड बॉडी का चेहरा लगता है। इसका मतलब कमला दास को ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ की जो मौत है, उनकी माँ की जो मौत है डियर APPROACHING अप्रोचिंग डेथ। तो कमला दास को डियर इस समय रियलाइज हो गया, कमला दास को इस समय लगने लगा कि उनकी माँ की जो मौत है वो शीघ्र ही होने वाली है। तो कमला दास को उनकी माँ की आने वाली निकट डेथ के बारे में पता चला कि हो सकता है कि जब वो वापस लौटें
तो उनकी माँ उसे जिंदा ना मिले। बात क्लियर है। तो डियर यहाँ अगर हम बात करें कि कमला दास ने सर अपनी माँ की तुलना कैसे डेड बॉडी से की है, तो डियर यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच निकल के आ गया है और उसका नाम है डियर सिमली। सिमली का हिंदी मीनिंग क्या है ये आप खुद खोजिएगा। इस समय इस लाइन में एक शानदार सा फिगर ऑफ स्पीच निकल के आ गया डियर, और उसका नाम है SIMILE सिमली। सिमली क्या है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। सिमली एक कंपैरिजन है। जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों को तुलना किया जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए किसी एक सेम क्वालिटी को लेकर, तो डियर वहां सिमली अलंकार होता है। बात क्लियर है। फिगर ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं। तो कमला दास ने डेड बॉडी के फेस से अपनी माँ के फेस की क्या की है, कंपैरिजन किया है। तो यहाँ डियर हमारा सिमली निकल के आ गया है। सर सिमली को एक बार हिंदी में समझाओ। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ भाई साहब तुम तो मोरनी की तरह नाचती हो, तो अगर कोई इंसान मोरनी की तरह नाच रहा है तो मोर जानवर है, इंसान इंसान है, दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। आपने मोरनी के नाचने की तुलना आपके नाचने से मैंने कर दी है। तो जब एक इंसान और एक जानवर दो अलग अलग चीज हो गए, इनकी एक क्वालिटी सेम है कि दोनों नाचते एक जैसा है, और अगर दोनों नाचते एक जैसा है, दोनों में नाचने की क्वालिटी सेम है, तो डियर इसको हम सिमली कहते हैं। बात क्लियर है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे खिलता गुलाब। तो यहाँ डियर जो आप कह रहे हैं ना जैसे खिलता गुलाब, तो आपने खिलते हुए गुलाब की तुलना उस लड़की के चेहरे से कर दी है। तो डियर यहाँ भी कौन सा अलंकार है, सिमली। सिमली के लिए खास बात, आपको डियर एज और लाइक जरूर मिलेंगे। अगर वहां सिमली होगा डियर, तो आपको इन दो वर्णों का सामना करना होगा, या तो एज लगा होगा डियर, या फिर लग रहा होगा वहां लाइक। तो एज और लाइक जैसे वर्ड की मदद से डियर हम सिमली अलंकार का यूज करते हैं। तो ये हमारा डियर पहला जो स्टेंजा पूरा हुआ। कुछ खास बात इस स्टेंजा के बारे में मैं समझाता हूं। हमारी कमला दास डियर यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं कि केपी सर जरा याद रखिएगा, एज और टाइम ये दोनों किसी को नहीं छोड़ते, स्पेयर नन। ये बात डियर ध्यान से सुनिएगा आप। कमला दास का कहना है कि सर यहाँ एक यूनिवर्सल फैक्ट का यूज हुआ है कि जो टाइम है और एज है ये किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो तुम्हारे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट रहे हों या फिर तुम रहे हो। एक दिन तुम्हें भी बुढ़ा होना है, एक दिन तुम भी बच्चे थे, धीरे धीरे जवान हुए, किशोर हुए, और आपको एक दिन बुढ़ा हो जाना, बिल्कुल हो जाना है। तो टाइम और एज डियर किसी को नहीं छोड़ते। बात क्लियर है। और दूसरी बात डियर एक और आप याद रखें कि जो हमारे जॉय हैं, खुशियाँ जो हैं, और डियर जो हमारे सौरो हैं, सौरो का मतलब जो दुख है डियर, कि सुख और दुख जीवन के ताने और बाने हैं। ये बात भी आप याद रखें। कमला दास का ये भी बताना चाह रही है कि सर सुख और जो दुख है ये जीवन के राप्स एंड बूप्स हैं, मतलब ये जीवन के ताने और क्या है डियर, वाने हैं। बात क्लियर है। तो ये बात भी आप याद रखें कि जीवन के सुख दुख ताने और वाने हैं। अगर सुख में आप जी रहे हैं तो कभी आपको दुख का भी फेस करना होगा, और अगर आप दुख में हैं तो एक दिन आपको सुख भी मिलना है। तो ये सब चलता रहेगा डियर। तो हमारी पहली स्टेंजा में हमने काफी बातों को समझा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस पोइम में किसी राइमिंग स्कीम का यूज हुआ है, तो मेरा कहना होगा डियर इसमें किसी भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है। तो डियर ये जो हमारी पोइम है ना, आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना होगा कि इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज हुआ डियर। तो इसमें एक राइमिंग स्कीम है जिसका नाम है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब है डियर फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स मतलब इसको मुक्त छंद में लिखा गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, जब आप व्याख्या लिखोगे डियर, तो पहला पॉइंट आपका रेफरेंस का होगा, दूसरा पॉइंट आपका कॉन्टेक्स्ट का होगा, और तीसरा पॉइंट आपका एक्सप्लेनेशन का होगा, उसकी स्पेलिंग आप याद रखिएगा, और आपका डियर चौथा पॉइंट होगा लिटरेसी या पोइटिक डिवाइस का। तो पोइटिक डिवाइस में पहला आप एक अलंकार का यूज करोगे कि सर सिमली का यूज हुआ है, एक उसमें आप लिख दोगे डियर कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स है। गॉट इट। ये हमारी पहली स्टेंजा डियर इसकी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आई हुई होगी। अब डियर हम अगली स्टेंजा की ओर बढ़ रहे हैं। एक शानदार सी पोइम डियर इस समय पढ़ रहे हैं। पहली स्टेंजा पूरी हुई। इस स्टेंजा में कमला दास बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुख इस समय कमला दास को हो रहा है। अपनी माँ के खराब होते हुए स्वास्थ्य को देखकर कमला दास बहुत ज्यादा चिंतित हैं। बात क्लियर है डियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की हमारी सारी बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई हुई होंगी। अब डियर हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो डियर अगली स्टेंजा को अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ध्यान से डियर आप उसको समझोगे और पढ़ने का एक बार प्रयास करोगे। गॉट इट। अगली स्टेंजा डियर हमारी ये रही। ध्यान से देखिएगा डियर और इसको एक बार समझने का प्रयास करना।
स्टेंजा की ओर बढ़ रहे हैं। अगली स्टेंजा डियर हमारी ये रही, एंड रियलाइज्ड, और हमने महसूस किया, विद पेन, दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये डियर हमारी सेकंड स्टेंजा है। अब जरा हम सेकंड स्टेंजा को डियर ध्यान से समझते हैं। अगर डियर हम पहली स्टेंजा की बात करें तो पहली स्टेंजा में डियर कमला दास हमारी बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर, और इस समय डियर कमला दास अपनी माँ को लेकर कोचीन एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, कमला दास कह रहे हैं कि मुझे इस समय बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड रियलाइज विथ पेन, वो कह रहे मैंने इस बात को रियलाइज किया। कमला दास कह रहे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ भैया अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर। तो कमला दास इस समय बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा डियर कमला दास इस समय ANGUISS इंग्लिश में है, AGONY कमला दास इस समय डियर बहुत ज़्यादा एगोनी में है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है, और बहुत ज़्यादा कमला दास दर्द में है। इसका मतलब होता है डियर कमला दास इस समय गहरी वेदना में है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, अब माँ कुछ ही दिन की और बची है, और अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर डियर कमला दास हमारी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, दुखी हो रही है। आगे सुनना, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो कह उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी बूढ़ी वो हैं। इस समय डियर ये हुआ कि कमला दास की माँ का जो चेहरा है, कैसा चेहरा है डियर ध्यान से सुनना, वो कमला दास की माँ का चेहरा डियर इस समय रिफ्लेक्ट कर रहा है, और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी माँ के डियर ग्रोन ओल्ड। इसका मतलब कमला दास की माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, और कमला दास के बूढ़े होने को कमला दास की माँ का चेहरा क्या कर रहा है डियर, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस समय कमला दास ने अपनी माँ को देखकर डियर बहुत ज़्यादा दुखी महसूस किया, बहुत ज़्यादा कमला दास को दुख हुआ। ये आप देख ही रहे, अच्छा हाँ, एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। बात को डियर ध्यान सुनना, कमला दास ने कहा शी लुक्ड, वो दिखाई दे रही थी बहुत ज़्यादा बूढ़ी, बट सून पुट दैट थॉट अवे। वाह क्या गजब की लाइन हमारी कमला दास ने लिखी है। और ये लगातार अपनी माँ को देख देख कर, और एक भी सर बहुत परेशान हो गई मैं। तो कमला दास ने क्या किया, अपने माइंड को मेरे प्यारे साथियों शिफ्ट करने के लिए, अपने माइंड को डियर वहां से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कमला दास ने कहा बहुत बुरा लग रहा है कि सर अपनी माँ को बार बार देखकर। तो कमला दास ने क्या किया, अपने डियर जो ध्यान था उसका, कमला दास ने अपने अटेंशन को, और अटेंशन का मतलब कमला दास ने अपने ध्यान को डियर वहां से क्या किया, कमला दास ने अपने ध्यान को डाइवर्ट किया। और कमला दास ने अपने ध्यान को डाइवर्ट किया डियर किससे, वो जो पेनफुल थॉट कमला दास को इस समय लग रहा है अपनी माँ को देखकर कि सर माँ कुछ ही दिन की बच्ची, ऐसा लग रहा है कि माँ चली जाएगी। तो कमला दास ने सीन से अपना ध्यान हटाने के लिए डियर खिड़की के कहाँ देखा, बाहर देखा। तो कमला दास इस दृश्य से अपना ध्यान हटाने के लिए डियर खिड़की से कहाँ देख रही है, बाहर देख रही है। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए कि कमला दास ने खिड़की से बाहर क्यों देखा, क्योंकि सर कमला दास जो है ना अपनी माँ के चेहरे को देखकर बहुत परेशान हो गई है, बार बार अपनी माँ को देखकर वो बहुत दुखी है, इसलिए कमला दास ने खिड़की के कहाँ देखा, बाहर देखा। बात आई समझ नहीं आई, क्लियर डियर यहाँ तक? बस इसी जोश के साथ, जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए। आगे सुना डियर, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ओहो, और कमला दास ने तेजी से दौड़ते हुए पेड़ों को देखा। ध्यान सुना डियर, ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। कमला दास ने जब खिड़की के बाहर देखा डियर, तो कमला दास ने देखा यंग ट्रीज को। गुरुजी हमने सुनी है कि यंग ट्रीज तो दौड़ ना सकें, बिल्कुल ना दौड़ सकें। तो डियर यहाँ एक अलंकार का यूज हो गया, और अलंकार का नाम है परसोनिफिकेशन। कौन सा अलंकार है डियर, यहाँ एक शानदार सा अलंकार निकल के आ गया, और उसका नाम है डियर परसोनिफिकेशन। क्या नाम है, परसोनिफिकेशन। सर परसोनिफिकेशन क्या होता है भैया, परसोनिफिकेशन का नाम होता है मानवीकरण। कौन सा अलंकार होगा डियर, मानवीकरण अलंकार का यूज हुआ है। सर मानवीकरण क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसी क्वालिटी दे दी जाए डियर, तो वह मानवीकरण होता है। जैसे दिल ने कहा है दिल से, तो क्या डियर दिल बोल सकता है मेरी तरह? सर दिल तो नहीं बोल पाएगा। अगर दिल बोल नहीं पाएगा और तुमने इंसान की तरह दिल से कहा कि दिल ने कहा है दिल से, सुनो दिल ने कहा भी और दिल ने सुना भी है, तो दोनों तरफ दिल को इंसान की क्वालिटी आपने जो दी है डियर, वह अलंकार है परसोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण अलंकार का डियर वहां क्या हुआ है, यूज हुआ है। सर स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि स्प्रिंटिंग ट्रीज का ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता भैया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं बनता किताब में लिखा हुआ आ गया। किताब का क्वेश्चन पिछले 3 सालों से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर से पूछे जा रहे हैं। बात समझना जरा ध्यान से। एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है। किताब में लिखा हुआ है वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। एग्जामिनर का मूड खराब होते ही पूछ लेगा कि कमला दास ने अपनी माँ की तुलना डेड बॉडी के फेस से क्यों की है, माँ के फेस की तुलना। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। तो बात समझनी होगी। आप एग्जामिनर लाइन दे के पूछ ले एक्सप्लेन करो इसको, ट्रीज स्प्रिंटिंग को एक्सप्लेन करो, ये भी कह देगा। हम आपको बचाते हैं इससे क्या हुआ होगा। डियर ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग कमला दास ने लिखा है, इसके द्वारा डियर कमला दास जो हमारी है, ट्रीज स्प्रिंटिंग के द्वारा कमला दास कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट बता रही हैं। क्या बता रही हैं? कमला दास डियर हमारी कंपैरिजन बता रही हैं, और कंपैरिजन के साथ साथ डियर कमला दास क्या बता रही हैं? कॉन्ट्रास्ट। कंपैरिजन का मतलब कमला दास यहाँ तुलना बता रही हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब डियर दो चीजों में विरोधा क्या हो रहा है, दो चीजों में मेरे प्यारे साथियों विरोधाभास हो रहा है। सर कैसे विरोधाभास हो रहा है? भैया कमला दास ने यंग लिखा है, यंग, और माँ कैसी हो गई है? बूढ़ी हो गई है। तो ये क्या दिखा दिया? ये दिखा दिया डियर कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन। तो कमला दास ने यहाँ दो चीजों में जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया डियर, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ तो कमला दास ने ओल्ड एज की बात कर दी है, किया डियर नहीं किया, उसकी माँ बूढ़ी है। और एक तरफ डियर जो कमला दास ने बात की है वो यंग एज की बात की है। ध्यान से सुनना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भैया। तो एक तरफ कमला दास ने ओल्ड एज की बात की है, एक तरफ डियर कमला दास ने यंग एज की बात की है। और कमला दास कहना चाहती हैं सर ये जो बुढ़ापा है ना जिसमें चीकू जैसे गाल हो जाते हैं, सर बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, एकदम से जीवन लाइफलेस हो जाता है, एकदम से जीवन सर पावरलेस हो जाता है। ये बुढ़ापे की बात कमला दास कर रही हैं। और वो कहना चाह रही हैं सर यंग जो एज है केपी सर, यंग एज में इंसान फुल ऑफ एनर्जी होता है। आपके सारे बच्चे जो आपको इस समय देखकर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे फुल ऑफ क्या है? एनर्जी है। बात आई समझ में आई? यंग ट्रीज, बात क्लियर है ना? तो डियर सुन लिया ना आपने, यंग ट्रीज का मतलब क्या है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग लिखा हुआ है इसमें पर्सोनिफिकेशन है। सर पेड़ दौड़ नहीं सकते, तो पेड़ दौड़ नहीं सकते तो क्या डियर? पर्सोनिफिकेशन। कौन सा अलंकार है डियर? पर्सोनिफिकेशन। अब जरा मैं आपको और बातें समझाता हूं डियर, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम है। ये जो डियर यंग ट्रीज लिखा हुआ है हमारा यहाँ, इसको जरा हम यहाँ और समझते हैं कि यंग ट्रीज का मतलब क्या है। डियर स्प्रिंट का मतलब है तेजी से दौड़ना। कैसे दौड़ना? तेजी से दौड़ना। ये डियर जो पेड़ है कौन सी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं डियर? ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। हम चल रहे हैं ऐसे, पेड़ दौड़ रहे हैं डियर ऐसे। हम चल रहे हैं ऐसे, पेड़ दौड़ रहे हैं ऐसे। हम चल रहे हैं ऐसे, पेड़ आ रहे हैं डियर ऐसे। तो पेज अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो क्या होता है डियर? हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे हमारी बहुत ज्यादा क्या रह गई है? एज। तो जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी एज कहाँ रह जाती है डियर? पीछे। उसी तरह हम बढ़ रहे हैं आगे और पेड़ दौड़ रहे हैं डियर कौन सी दिशा में? बैक डायरेक्शन, मतलब पिछली दिशा में। सर ये तेजी से दौड़ते हुए पेड़ क्या दिखा रहे हैं? भैया तेजी से दौड़ते हुए पेड़ दिखा रहे हैं द रैपिड, ध्यान सुनना डियर, तेजी से दौड़ने वाले डियर जो पेड़ हैं ये यहाँ जो दिखा रहे हैं डियर, वो दिखा रहे हैं रैपिड पासिंग ईयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। रैपिड पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो दिखा रहे हैं डियर वो दिखा रहे हैं कि सर इंसान की जो एज है बड़ी तेजी से दौड़ती है। जैसे गाड़ी तेजी से आप दौड़ा रहे हैं वैसे इंसान की एज भी कैसे दौड़ती है? तेजी से। सर कैसे दौड़ती है? भैया ऐसे दौड़ती है जैसे आप गाड़ी दौड़ाते हैं। कब से कहां से कहां दौड़ती है डियर? ये जाती है चाइल्डहुड से, और चाइल्डहुड से किसकी तरफ चली जाती है डियर? ये चाइल्डहुड से हमारे बुढ़ापे की तरफ चली जाती है। तो हमारी कमला दास ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर इंसान का बूढ़ा होना बहुत जरूरी नहीं, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि इंसान को एक दिन बूढ़ा हर हाल में होना है। वो अलग बात है कि बूढ़ा होने से पहले वो चला जाए। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान का बढ़ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पक्का इंसान को डियर बूढ़ा होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी स्ट्रेंजा अच्छे से समझ में आई होगी। ये कमला दास की गाड़ी सरपट दौड़ रही है, गाड़ी BMW है। कमला दास धीरे धीरे गाड़ी को नहीं बहुत तेजी से दौड़ा रही है। ये पेड़ आप डियर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह कमला दास आगे बढ़ रही है, पेड़ पीछे पीछे जा रहे हैं। बात क्लियर है? ये पहाड़ों का सीन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे उम्मीद है डियर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझ में आई हुई होंगी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब डियर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली स्ट्रेंजा हमारी ये, ओ हो कितनी प्यारी स्ट्रेंजा है, वही है। तो अब समझते हैं डियर क्या है। सर पहली बात तो ये कि ये टिकटॉक चलती है। अब सुना ध्यान से, ये जो लिखा है डियर सारी इंपॉर्टेंट बात
कि सर इसमें राइम स्कीम कौन सी है ना, एक ही है, उसको हम थोड़ा सा और आगे समझा रहे हैं। तो इसमें राइम स्कीम वही है भैया, ब्लैंक वर्ड्स है। ब्लैंक वर्ड्स मतलब मेरे प्यारे साथियों ये कौन सी वर्ड्स है, ये हमारी फ्री वर्ड्स है। और ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स का मतलब क्या है सर, इसमें किसी भी छंद का यूज नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही चल रही है। और राइमिंग स्कीम मतलब पीछे जो तुक लगती है, बॉलीवुड के गानों में जो अक्सर तुक लगती है, वो डियर कहलाता है हमारा ओ वर्ड्स होता है उसमें। यहाँ कोई वर्ड्स नहीं है, कहीं भी देख लो कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। आगे सुना डियर, कमला दास ने खिड़की के बाहर डियर जो पहला सीन देखा है, वो कमला दास का पहला सीन है डियर ट्रीज स्प्रिंटिंग। ये कमला दास ने खिड़की के बाहर डियर देखा है सीन नंबर 01। इसके बाद कमला दास ने जो दूसरा सीन देखा है डियर, मैरी का मतलब प्रसन्नचित, MERR, इधर एक बच्चे, ओ हो कैसे बच्चे आराम से घूम रहे हैं, तो ये लिखा है डियर हमारा मैरी। मैरी का मतलब होता है डियर खुश, हैप्पी, जॉयफुल। एक होता है डियर MERR, जो मेरी हो नहीं रही है, और मैरी का मतलब होता है डियर शादी करना, है ना, शादी करना या किसी से शादी होना, ये मैरी है। और वो वाला मैरी क्या है, खुश है। अब जरा बात को सुनना, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, स्पेल का मतलब होता है डियर छलकना, जाम छलकना, छलकता जो है, स्पेल का मतलब होता है डियर छलकना, छलकना, चाय जो कप में से छलक जाती है। एक इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में किसी स्थान से बाहर आना, बड़ी मात्रा में सुनो, तो बड़ी मात्रा में डियर किसी स्थान से बाहर आना, बड़ी मात्रा में किसी स्थान से डियर खाना बाहर आना। तो कमला दास ने देखा डियर कि घरों से बच्चे खा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन प्रसन्नचित बच्चे, तो प्रसन्नचित बच्चे घरों से खा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो कमला दास ने डियर जब खिड़की से बाहर देखा तो उसने दो सीन देखे, पहला तेजी से पेड़ दौड़ रहे हैं और दूसरे बच्चे आराम से घूम रहे हैं, बारिश हो रही है और आराम से बच्चे मजे ले रहे हैं। तो प्रसन्नचित बच्चे डियर इस समय घरों से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। सर ये बच्चे क्यों आए हैं, कमला दास गजब की पोइटर डियर। कमला दास ने यहाँ भी मेरे प्यारे साथियों दोबारा से कंपैरिजन और इसके साथ साथ डियर क्या दिखा दिया है, कॉन्ट्रास्ट। तो कमला दास ने डियर दोबारा से कंपैरिजन और क्या दिखाया, कॉन्ट्रास्ट। सर तुम्हें कैसे पता चल जाता है, भैया हमें तो ऐसे पता चल जाता है, अभी आपको भी पता चलेगा कि कमला दास ने डियर यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्यों दिखाया है। एक तरफ तो डियर कमला दास ने दिखा दिया है बच्चों को, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, ये रहे हमारे चिल्ड्रन। और एक तरफ कमला दास ने डियर अपनी किसको दिखाया है, माँ को। अब जरा बात को सुनना, बात को डियर गौर से सुनना। कमला दास ने एक तरफ बच्चों को रखा है, एक तरफ डियर अपनी बूढ़ी माँ को रखा है। कमला दास का कहना है केपी सर ये जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा जॉय से भरे होते हैं, खुश होते हैं। इन बच्चों को सर किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, केयर फ्री होते हैं। सर बच्चों में ताकत जो है वो बढ़ती जाती है, तो ग्रोइंग स्ट्रेंथ होती है, धीरे धीरे करके बच्चों में ताकत बढ़ जाती है। सर ये जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, तो बच्चों के अंदर VITALITY वाइटलिटी पाई जाती है। सर बच्चों के अंदर ENTHUSIASM बहुत ज़्यादा एंथुथियाज्म होता है। एंथुथियाज्म का मतलब होता है उत्साह, ग्रोइंग स्ट्रेंथ का मतलब बढ़ती हुई ताकत होती है इनके अंदर, केयर फ्री होते हैं। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जॉय मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं। सर बच्चे एकदम से चाम होते हैं, गुरुजी कहते हैं मलूक, चाम एकदम से मलूक ज्यादा होते हैं बच्चे, उनके अंदर वो नेचुरल ब्यूटी बच्चों के अंदर पाई जाती है। और बच्चे डियर एक्जुबरेंस होते हैं, बहुत ज्यादा जोश, EXUVERANC बच्चों के अंदर एक्जुबरेंस होता है। और डियर बच्चों से जीवन का स्प्रिंग ऑफ लाइफ, सर बच्चों पर जीवन, बच्चों से जीवन क्या होता है, स्प्रिंग होता है, यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। सर अगर बच्चों में ये सब है तो कमला दास की जो मम्मी जो बुढ़ापे को प्रतीक डियर या एंड ऑफ लाइफ, सर जीवन का अंत होता है, उधर डियर जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये जो बुढ़ापा होता है डियर बहुत ज्यादा सोरोफुल एज होती है, जबकि सर बच्चों वाला जीवन एकदम से खुशी से, बच्चों के अंदर वाइटलिटी होती है। सर बुढ़ापे में जो चेहरा है विदर्ड हो जाता है, सर विदर्ड का मतलब मुरझा जाता है। सर बुढ़ापे में चेहरे पर रिंकल्ड झुर्रियां पड़ जाती हैं। और बच्चों के अंदर चार्म, चार्म का मतलब बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है, जोश। सर बच्चों में ताकत होती है, बुढ़ापे में सर आदमी बहुत ज्यादा वीकनेस मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ आई नहीं। सर बच्चे केयर फ्री होते हैं, जबकि इसकी माँ को डियर बहुत ज्यादा चिंता है। तो सर ये कंपैरिजन गजब का कमला दास ने किया है कि किस तरह जो बच्चे हैं वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्भव बच्चों से होता है, चाम एकदम मलू होते हैं बच्चे,
बच्चे केयर फ्री होते हैं, खुश होते हैं, बच्चों के अंदर ताकत बढ़ती है, वाइटलिटी होती है बच्चों के अंदर, एक्जुवरेंस होता है, एंथुथियास्टिक होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा जोशीले बच्चे होते हैं। सर बुढ़ापे में चीकू जैसे गाल हो जाते हैं, बिदड़ का मतलब चेहरा मुरझा जाता है। सर बुढ़ापे में इंसान के झुर्रियां पड़ जाती हैं, पूरा क्रिस क्रॉस हो जाता है चेहरे पर। सर बुढ़ापे में जीवन का एंड होता है, बहुत सॉरोफुल एज होती है, दुख दर्द होते हैं सर, घुटने टूट जाते हैं अम्मा के, बहुत परेशानी होती है और बुढ़ापे में बहुत चिंता होती है। तो डियर यहाँ तक हमारी सेकंड स्टेंजा एकदम से कंप्लीट है। आई होप यू गॉट इट वेल। पूरा टारगेट लेके चलना 100 आउट ऑफ 100, इससे नीचे हमें मंजूर नहीं है कुछ भी होना। बात क्लियर है? ये देखो बच्चे कितने प्यारे प्यारे से घूम रहे हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक आपको सबको डियर समझ में आ गया है। अब हम अपनी अगली बात की ओर कूच कर रहे हैं। हमारा अगली अभी हम व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले हम ये सारी बातें समझ लेते हैं। हमारा डियर एक और अभी स्टेंजा हमारे सामने खुली है। ओ हो, कैसे माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ है। व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। इस समय कमला दास डियर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और कमला दास इस समय अपने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्या करवा रही है डियर, उसकी सिक्योरिटी क्या हो रही है, चेक हो रही है। बात पर गौर करना है इस समय। व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कमला दास जो है स्टेशन पर पहुंची है, सॉरी एयरपोर्ट पर पहुंची है, स्टेशन कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कमला दास एयरपोर्ट पर डियर अपनी माँ से, जैसे यहाँ मान लो कमला दास खड़ी है, तो कमला दास डियर अपनी माँ से थोड़ी सी यार्ड दूर खड़ी हो गई है। तो कुछ ही दूरी पर डियर कमला दास अवे खड़ी हुई है, अपनी माँ से डियर थोड़ा सा ऑफ खड़ी हुई है। इन दोनों का मतलब कमला दास अपनी माँ से दूर खड़ी हुई है। आई लुक्ड अगेन, कमला दास कह रहे मैंने सर अपनी माँ की ओर दोबारा देखा। मैंने कहा ओ अरे गुरुजी मर गई मैं, अरे मैंने अपनी माँ को सर दोबारा देखा, अगेन देखा। मैंने कहा हुआ क्या? अरे सर पूछो मत, जब मैंने सर अपनी माँ को दोबारा देखा, जब मेरी माँ स्टेशन पर खड़ी हुई थी सर, मेरा हृदय भर गया। मैंने कहा हृदय काहे भर गो भाई? अरे सर पूछो मत आप, मेरा हृदय सर बहुत ज़्यादा दुखों से भर गया, मेरा हृदय सर पूरी तरह पेन, दर्द से भर गया सर, PAIN दर्द। पता नहीं सर कितना ज़्यादा मुझे दुख लगा जब मैंने अपनी माँ को देखा सर, मेरा जो हृदय है पूरी तरह सर दुखों से भर गया। बात क्लियर है? सैडनेस वर्ड का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हुआ क्या? सर पूछो मत, जब मैंने अपनी माँ को देखा सर, मेरे बचपन का दर्द पैदा हो गया। अवे आई लुक्ड एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर मून। अरे सर मैंने जब अपनी माँ को देखा ना, लगा कि सर अब माँ चली जाएगी और मुझे डर लगने लगा कि मैं अपनी माँ को शीघ्र ही क्या कर दूंगी, खो दूंगी। तो कमला दास को इस समय बहुत ज्यादा डर लगा, उसका हृदय भर गया और उसे लगा कि वो शीघ्र ही अपनी माँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। सर मैं तो मरी गई अपनी माँ को देखकर। तो मैंने कहा हुआ क्या? वो सर मैंने अपनी माँ को देखा ना दोबारा से, और जब मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा उनका चेहरा सर येलोइश हो गया। येलोइश का मतलब सर उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ा हुआ था और मुझे लगा कि अब माँ से बिछड़ना लगभग क्या हो गया है, तय हो गया है। तो कमला दास ने जब अपनी माँ को देखा तो डियर उससे लगा कि अपनी माँ को खो देगी। कमला दास मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा एनेक्सियस हो गई, मतलब कमला दास इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित है अपनी माँ को लेकर कि क्या पता जब वो वापस लौटे उससे माँ मिले या ना मिले। बात क्लियर? अब चलो आगे। आई लुक एट हर, मैंने अपनी माँ की ओर देखा, वेन कलरलेस पेल पीला एज अ लेट विंटर मून। केपी सर हृदय फट गया मेरा। मैंने अपनी माँ को जब देखा तो ठीक वैसे ही लग रही थी जैसे लेट सर्दियों का चंद्रमा दिखाई देता है। ये चंद्रमा वाली बात कहाँ से आ गई? बोले सर आप तो जानते ही हैं जब विंटर का एंड होता है और विंटर के एंड में सर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दियों के दौरान सर रात में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सर पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता। बात सुना था सर, मैंने कहा दर्द बताओ तुम अपने हुआ क्या है? और सर जैसे सर्दी, ये जो विंटर है वो कह सर ये जो विंटर है ये आपके किसी भी सीजन का, मैंने कहा हुआ क्या है? सर ये किसी भी सीजन का बिल्कुल लास्ट फेज होता है। मैंने कहा हुआ क्या है? और सर उसी तरह मेरी मम्मी का लास्ट फेज चल रहा है, बुढ़ापे में चली गई मम्मी। इसका मतलब ये हुआ कि कमला दास ने डियर इस लाइन के द्वारा वेन से लेकर और यहाँ से लेकर डियर यहाँ तक कमला दास ने अपनी माँ को दोबारा से कंपेयर कर दिया है और कमला दास ने इस समय अपनी माँ को कंपेयर किया है सर्दियों के चंद्रमा से। और कमला दास ने लगाया एज, क्या लगा दिया डियर? एज। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब वाला एज दोबारा से आ गया है। अलंकार की एंट्री करा दो सर, सिमली की दोबारा से एंट्री हो गई है।
बात क्लियर है। तो यहाँ भी डियर हमारा सिंपली एंटर हो गया है। तो कमला दास करें सर, देखो जैसे सर्दियों का जो किसी भी सीजन का लास्ट होता है विंटर, सर उसी तरह मेरी मम्मी का लास्ट चल रहा है। ओ भैया बहुत ज्यादा कमला दास मुझे दुखी कर रही है इस समय। तो कमला दास ने कहा सर मेरी माँ का भी इस समय क्या चल रहा है, एंड चल रहा है। मेरी माँ इस समय सर ओल्ड, बुढ़ापे से जूझ रही हैं, जो सर लास्ट फेज होता है किसी भी के व्यक्ति के जीवन का। मैंने कहा बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, सबके साथ होता है डियर, सबको एक दिन ये सारी चीजों को फेस करना होगा। तो कमला दास ने कहा सर जिस तरह विंटर किसी भी सीजन का लास्ट फेज होता है, सर मेरी मम्मी के जीवन का भी इस समय क्या चल रहा है, लास्ट चल रहा है। बात क्लियर है। तो कमला दास ने कहा सर जिस तरह सर्दियों का ये जो विंटर है, सर्दियों का जो विंटर नहीं, सर्दियों का जो मून है सर, ये सर्दियों का चंद्रमा एकदम से सर श्राउडेड दिखाई देता है, सर बादलों से घिर जाता है, सर एकदम से शांत होता है, सर एकदम से हेजी होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सर सर्दियों का चंद्रमा खो देता है। क्या खो देता है? तो कमला दास ने कहा सर सर्दियों का चंद्रमा अपना ब्राइटनेस खो देता है, और सर सर्दियों का चंद्रमा अपना मैग्निफिकेंस खो देता है। और मैग्निफिकेंस का मतलब सर, मैग्निफिकेंस का मतलब सर्दियों का चंद्रमा अपना महत्व खो देता है, अपनी महत्वपूर्णता खो देता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दियों के चंद्रमा का लाइट पृथ्वी तक आ नहीं पाता। बात क्लियर है? अरे बात आई समझ में आई? तो जिस तरह सर्दियों का चंद्रमा से सराउडेड होता है, काम होता है, हेजी होता है, वो अपना ब्राइटनेस खो देता है, अपनी चमक खो देता है, सर उसी तरह, सर जी उसी तरह में हुआ क्या है सर, सर्दियों का चंद्रमा अपनी ग्लो खो देता है। उसी तरह सर मेरी मम्मी जो है सर बुढ़ापे में आते आते, सर मेरी मम्मी का इस समय क्या चल रहा है, बिल्कुल एंड चल रहा है। सर मेरी मम्मी पीली पड़ गई हैं, सर मेरी मम्मी का चेहरा एकदम से मुरझा गया है, सर मेरी मम्मी एकदम से लाइफलेस हो गई हैं। तो कमला दास का कहना है जिस तरह सर्दियों का चंद्रमा अपना सब कुछ खो देता है, उसी तरह डियर कमला दास की मम्मी ने अपने चेहरे की ग्लो खो दी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। सर उसी तरह मेरी मम्मी दिखाई दे रही हैं। जिस तरह सर्दियों का चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह डियर इस तरह इस समय कमला दास को अपनी माँ दिखाई दे रही है। तो कमला दास ने अपनी माँ की तुलना सर्दियों के चंद्रमा से कर दी है। वो लेट विंटर्स के उससे किया डियर, जब विंटर का बिल्कुल क्या होता है, एंड होता है। तो जिस तरह विंटर किसी भी सीजन का लास्ट फेज होता है, उसी तरह डियर कमला दास की मम्मी का इस समय क्या चल रहा है, लास्ट चल रहा है। और कमला दास ने आगे कहा सर आई फेल्ट, मैंने महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, सर मरी गई मैं सब देख के। हुआ क्या है? और सर मेरा जो फैमिलियर एक है, परिचित जो डर था, और कमला दास का डियर ये डर था कि कमला दास को बचपन में डर लगता था कि कहीं वो अपनी माँ से क्या ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए। और सर वही डर मेरा दोबारा से पैदा हो गया, दोबारा से मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं दोबारा वापस लौटूं तो मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूं। तो कमला दास के बचपन का डर क्या है? एग्जामिनर की एक बार इस लाइन पर निगाह पड़ी और आरबीएससी के बोर्ड में पूछ रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट, कमला दास के बचपन का डर क्या है? देख रहे हैं ना, 20 लाइन में से आरबीएससी उठा लिया इसको। तो कमला दास के बचपन का डर यह था कि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती, वो चाहती है हमेशा अपनी माँ के साथ रहना, उसको डर है कि वो कहीं अपनी माँ से सेपरेट ना हो जाए। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम केवल एक ही इंसान के साथ हमेशा रहना चाहते थे, और वो थी हमारी माँ। डियर उसी तरह कमला दास को डर लग रहा कि जैसे बचपन में वो अपनी माँ से दूर एक सेकंड के लिए नहीं रहना चाहती, उसे आज भी डियर अपनी माँ को खोने का दोबारा से क्या हो गया, डर आ गया। बात क्लियर है? तो कमला दास डियर इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी है। आगे सुनना, आगे क्या हुआ है। वट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ओ हो, कितना दर्द छुपा लिया कमला दास ने कहकर। कमला दास ने कहा सर केवल मैंने अपनी माँ से जो कहा, लास्ट समय पर जब मैं जा रही थी वहां से, तो मैंने अपनी माँ से कहा सी यू सून अम्मा। अब डियर बात को ध्यान सुनना, जब भी कोई इंसान डियर किसी को विदा करता है तो उसके द्वारा बोले गए शब्दों को डियर हम इंग्लिश में पार्सिंग वर्ड कहते हैं। ये होते हैं डियर किसी को विदा करते समय, किसी को विदा करते समय बोले जाने वाले शब्द। तो डियर किसी को विदा करते समय बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो डियर हमारे क्या कहलाते हैं, वो डियर हमारे पार्सिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो कमला दास करेगी जिस समय मैंने अपनी माँ को विदा किया, मैंने केवल ये कहा सी यू सून अम्मा। क्या कहा डियर? सी यू सून अम्मा। तो कमला दास ने ऐसा क्यों कहा? सर कमला दास बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बन गई है। कमला दास बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म, OPTIMISM, ऑप्टिमिज्म का मतलब इस समय कमला दास बहुत ज्यादा आशावादी है,
कमला दास ऑप्टिमिस्टिक बन गई है, वो आशावादिता का फील्ड इस समय दिखा रही है कि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं बहुत ज्यादा हाँ, ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी जो लोग, वो फीलिंग जो होती है, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है फेटलिस्ट, एक होता है डियर पेसिमिस्ट। तो इस समय कमला दास बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म शो कर रही है, वो दिखा रही है कि मैं बहुत ज्यादा आशावादिता रखती हूँ, उसे उम्मीद है कि जब वो वापस लौटेगी तो उसे उसकी माँ कैसी मिलेगी डियर, जिंदा मिलेगी। बात क्लियर है? अरे बात आई समझ नहीं आई? एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और कमला दास बार बार अपनी माँ की तरफ मुस्कुराई, और कमला दास मुस्कुरा के छुपाना चाहती है, और कमला दास अपनी इनर फीलिंग को छुपाना चाहती है कि अंदर से कमला दास की इनर फीलिंग में उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कमला दास बहुत ज्यादा दुखी है इस समय, कमला दास को बहुत ज्यादा दुख है कि वो अपनी माँ को शायद दोबारा ना देख पाए, इसलिए अपनी माँ की ओर मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। और ये स्माइल कमला दास की फसाड़ है, फसाड़ का मतलब केवल और केवल कमला दास की मुस्कुराहट दिखावटी है, ये वास्तविक नहीं है। और कमला दास की स्माइल जो डियर आप देख पा रहे हैं, कमला दास की जो मुस्कुराहट है डियर, ये जो है ये दिखा रही कि कमला दास को उम्मीद है। कमला दास ने कहा सी यू सून अम्मा, तो कमला दास इस समय होप दिखा रही है, और कमला दास इस प्रकार की होप दिखा रही है कि जब वो वापस लौटेगी तो उसकी माँ को वहां जिंदा पाएगी। वो एक तरीके से कमला दास अपनी माँ से प्रॉमिस कर रही कि माँ आप टेंशन ना लो, मैं जब वापस लौटूंगी तो तुम मुझे कैसे मिलोगी, तो मुझे जिंदा मिलोगी। बात डियर आई समझ नहीं आई? कमला दास स्माइल के द्वारा कवर अप कर रही है, कमला दास इस्माइल को कहने के द्वारा कवर अप कर रही है, छुपाना चाह रही है अपने अंदर के दर्द को कि सर बहुत ज्यादा दुख मुझे हो रहा है। कमला दास ने कवर अप कर लिया डियर अपने ट्रू इमोशंस को, और कमला दास इस समय अपने अंदर के जो वास्तविक इमोशंस हैं उनको छुपाना चाह रही है डियर, किसके द्वारा? इस्माइल के द्वारा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक डियर आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी पोइम। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से डियर आपको क्या है, समझ में आए। बात क्लियर है? तो कमला दास ने इस्माइल के द्वारा डियर कवर अप किया, कमला दास ने इस्माइल के द्वारा कंसील किया, कंसील का मतलब छिपाया, और कमला दास ने अपने अपने अंदर के दर्द को छिपाया। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने घर से जाता है, जो घर का कोई भी जैसे मान लो बहुतों के पिताजी आर्मी में होते हैं, और मान लो उनकी छुट्टियां कैंसिल हुई, बॉर्डर से फोन आया कि सर निकम्मे देश पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, आप जल्दी आ जाइए, पिताजी घर से जा रहे हैं, वो सबकी ओर मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने पेरेंट्स को छोड़ने का दुख दर्द उन्हें भी है, जो बॉर्डर पर लोग हमारे लिए इस समय खड़े हुए हैं। बात समझ रहे? तो वो लोग चाहते हैं जाते समय सबके ओर मुस्कुराते हैं, सबको सी यू सून बोल के जाते हैं, क्या पता कि वो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, और वो केवल बॉर्डर पर हम सबके लिए खड़े हुए हैं। एक बार हमारे सभी देश के सेना के जो लोग हैं सभी को एक बार हमारी तरफ से जय हिंद सलाम, आपकी वजह से हम लोग आराम से सुरक्षित हैं, पढ़ने और पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, ये केवल आपकी वजह से हो रहा है। तो डियर बात आई समझ? तो कमला दास जो स्माइल कर रही है डियर, एक बात मैं आपको यहाँ और समझाऊंगा, कमला दास ने स्माइल के द्वारा, ध्यान सुना डियर, कमला दास जो है हमारी, जो इस समय डियर हमारी कमला दास जो स्माइल कर रही हैं, इसके द्वारा डियर कमला दास ने इनर पेन और आउटवर्ड्स जो बिहेवियर है उसमें डियर कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम किया है कि कमला दास इनर जो बिहेवियर है कमला दास का, बहुत ही ज्यादा कमला दास दुखी हैं, और कमला दास का जो आउटवर्ड है, अंदर से कमला दास बहुत ज्यादा खुश हैं, सॉरी बाहर से कमला दास खुश हैं, और अंदर से कमला दास बहुत ही ज्यादा दुखी है अपनी माँ को लेकर। बात क्लियर है? तो डियर ये पोइम को हमने पढ़ा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ समझ ली थी डियर कि वहाँ अलंकार हमारा सिमली है, और यहाँ जो आप देख पा रहे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ अलंकार है डियर हमारा रिपीटेशन। कौन सा अलंकार है डियर? REPETITION, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब है डियर यहाँ अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार है, जब कोई वर्ड लगातार बार बार रिपीट हो तो कौन सा अलंकार होगा डियर? रिपीटेशन यहाँ पर अलंकार का यूज हुआ है। बात क्लियर है? आपको बात आई समझ में आई? तो डियर यहाँ हमारा अलंकार हो गया रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? जब एक ही वर्ड डियर बार बार यूज हो तो वह रिपीटेशन अलंकार होता है। जैसे कि पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया तो एक पल के लिए, सोचा समेट लूं इस पल को हर पल के लिए, पर वो पल भी रुका ना एक पल के लिए। तो डियर यहाँ भी एक रिपीटेशन अलंकार का यूज हुआ है। कमला दास अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं, और उनको लग रहा है कि उनकी माँ जब वापस लौटेगी तो हो सकता है कि उनकी माँ दुनिया से चली जाए। बात क्लियर है? ये डियर हमारी पोइम पूरी तरह फिनिश हुई। इस समय हमने प्रॉपर तरीके से डियर पोइम को पढ़ा, समझा। अब डियर हम इसके क्वेश्चन आंसर को एक बार
हमारी पोइम अब शुरू हो जाती है डियर। अब हम इसके पहले क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। राइमिंग स्कीम, पूरी पोइम में डियर जो हमारी राइमिंग स्कीम है, हमारी जो पूरी पोइम में जो राइमिंग स्कीम है डियर, द पोइम डज नॉट हैव अ रेगुलर राइम स्कीम। पोइम में किसी भी प्रकार की कोई राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है। द होल पोइम इज रिटन फ्री वर्ड्स। ओ हो, क्या गजब का वर्ड मिला है। पूरी पोइम को डियर फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। कौन से वर्ड्स में लिखा गया है डियर? पूरी पोइम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। और फ्री वर्ड्स का मतलब होता है डियर पोइम को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिली है। जब भी आप अपने एक्सप्लेनेशन की डियर आप लिख रहे होंगे पोइटिक डिवाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की इस पोइम को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। आगे डियर हम बात करें, पोइम को सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है। केवल एक सेंटेंस का यूज हुआ है और उसको पंक्चुएटेड किया गया है किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा। बात क्लियर है? तो पूरी पोइम को डियर एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है जिसे पंक्चुएटेड किया गया है किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा। बात क्लियर है? आगे सुनना। हाँ, पहला सवाल, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग का मतलब होता है डियर उम्र का बढ़ना, सबका बढ़ना भैया, मेरा भी बढ़ना है, तेरा भी बढ़ना है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या तुमने कभी सोचा है, सुन रहा है ना तू, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े और बूढ़े जो माता पिता हैं, बाबा दादी हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके लिए बढ़िया एडिडास का जूता ला कर दें? क्या उनको लगता है कि हम उनको एप्पल कंपनी का बढ़िया सा फोन ला के दें? क्या उनको लगता है कि हम उनके लिए बढ़िया कोट पैंट ला कर दें? जी नहीं, हमारे बड़े बूढ़े माता पिता की ऐसी सोच नहीं है। वो चाहते हैं कि हम 2-3 मिनट उनके पास बैठें, घर के हर फैसले में हम उनकी राय लें, उनके सुझावों को समझें, परखें, बस ये वो चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उनको तुमसे कुछ भी करोड़ों पैसे की जरूरत नहीं है, बस उनसे 2 मिनट बैठ लो, प्यार से बात कर लो। यही हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हमसे चाहते हैं। शानदार से सवाल का एक शानदार सा आंसर, एजेड पीपुल यूजुअली अंडरगो पेंग्स ऑफ लोनलीनेस। अक्सर वो क्या महसूस करते हैं? अकेलेपन का दर्द महसूस करते हैं। इसलिए हमको उनको अकेले में नहीं छोड़ना है। अक्सर जो हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हैं, वो अकेलेपन की टीस कसक महसूस करते हैं, अकेलेपन का दर्द महसूस करते हैं। ए नीड कंपेनियनशिप, और उनको क्या चाहिए? सामान्यतः बड़े बूढ़ों को लोग अकेला छोड़ देते हैं, बेचारे अकेले रहते हैं, तो उनको किसकी जरूरत है? कंपेनियनशिप। इसका मतलब उनको डियर किसी का क्या चाहिए? साथ चाहिए, 2 पल का साथ। दे लॉन्ग ओनली फॉर अवर लव। लॉन्ग का मतलब होता है डियर चाहना, लंबा नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हमसे चाहते हैं लव, कि हम उनसे प्यार करें, उनकी केयर, चिंता करें। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप वैलेंटाइन डे पर उनको जाके और गिफ्ट दे रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे, नहीं, आराम से उनके प्यार पास बैठो, बाबा राम राम, कैसे हो, बढ़िया हो, बस ये पूछ लो। अटेंशन, वो चाहते हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान उनकी ओर रहे, पहला वो हुआ डियर। दे एक्सपेक्ट दियर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से चाहते हैं टू शेयर द हैपनिंग इन दियर लाइफ, कि उनके जीवन में क्या हो रहा है वो सब कुछ अपने बड़े बूढ़े माता पिता को बताएं। विद देम, उनके साथ शेयर करें। एंड टेक दियर सजेशन, और हमको उनके क्या लेने चाहिए? सुझाव लेने चाहिए। फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट, ओ हो, अगर हमें किसी डिसीजन को महत्वपूर्ण बनाना है, सफल बनाना है, तो महत्वपूर्ण डिसीजन जो है डियर, और में हमें बड़े बूढ़े लोगों की क्या लेनी चाहिए? उनकी सलाह लेनी चाहिए। क्लियर? जरूरी भी है, जरूरी भी है उनकी सलाह लेना। दे डोंट लाइक टू पास टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग। बड़े बूढ़े माता पिता हमारे बिल्कुल नहीं चाहते कि हम फालतू की चीजों में अपना टाइम क्या करें? वेस्ट करें। क्लियर? इसलिए तो गुस्सा हो जाए, हाँ घूम तो रहे तू, चल घर चल, पढ़ाई वढ़ाई कर। रादर दे वांट टू शेयर दियर लाइफ एक्सपीरियंस फॉर द वेलफेयर ऑफ दियर किड्स। इसके अलावा वो चाहते हैं कि बच्चों के जो कल्याण के लिए, वो चाहते हैं कि बच्चों का कल्याण हो, और बच्चों के कल्याण के लिए वो अपने जीवन के अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। दिस विल इनकरेज देम, और अगर तुमने ऐसा किया तो बड़े बूढ़े लोगों को इनकरेज करेगा, प्रोत्साहन करेगा, ताकि वो जीवन कैसे जी सके? एंथुसियास्टिक जी सके। दिस विल इनकरेज देम टू लिव लाइफ, हाँ एंथुसियाज्म, उत्साह से। और अगर तुमने बड़े बूढ़े लोगों के साथ ऐसा किया तो अपना जीवन पूरे उत्साह से जी सकेंगे। बात क्लियर है? ये डियर हमारा सवाल हुआ। अगला सवाल इंपॉर्टेंट ये रहा, ये डियर किताब का सवाल है, ध्यान से इसे पढ़िएगा और डियर समझने का एक बार आप प्रयास करें। जल्दी समझिएगा और मुझे आंसर दें कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारे आंसर्स हैं, एक एक क्वेश्चन पर काफी रिसर्च करने के बाद इनको हमने तैयार किया है। पूरा वर्ल्ड लिमिट को भी ये मेंटेन करेंगे और एग्जाम में आपको 100 के टारगेट तक जरूर पहुंचाएंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा डियर, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे?
व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन इन नेक दैट द पोएट फील्स। ओ हो, गजब का क्वेश्चन आ गया डियर। वो कह रहा है कैसा दर्द है जिसे कमलादास महसूस करते हैं। सर बहुत बुरा दर्द है, मत पूछो। सुना डियर क्या दर्द है। द पोइट फील्स द पेन एंड द एक, अभी पढ़ा दिया था कि पेन क्या है और एक क्या है। ऑफ सीइंग हर एज्ड मदर, उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा, बूढ़ी माँ। रिंकल्ड एंड कलरलेस फेस, ओ हो सर वो जो दर्द है, वो जो दर्द निकल रहा है, वो कमला दास ने जब अपनी माँ के रिंकल्ड और कलरलेस, कलरलेस का मतलब एकदम से मतलब बेरंग सा, और रिंकल्ड का मतलब जब कमला दास ने अपनी माँ के झुर्रीदार चेहरे को देखा, सर बेरंग अपने माँ के चेहरे को देखा तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। हर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, उसकी माँ का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। सर कमला दास की माँ का जो हेल्थ है वो लगातार खराब हो रहा है, डे बाय डे, सर दिनों दिन खराब हो रहा है। इससे कमला दास को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। सो इसलिए सी फील्स फेमिलियर है, उसे अपना बचपन का परिचित दर्द याद आ जाता है कि कमला दास कहीं अपनी माँ से दूर ना हो जाए। सी इज कॉन्स्टेंट, सर लगातार उसे डर लगा रहता है। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, भैया याद रखें पेपर के अनसीन पैसेज में इस तरह के वर्ड पूछ ले जाते हैं कि कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, लगातार होता है डियर इसका मतलब। ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। सी हैज एन एक इनसाइड, उसके हार्ट में एक दर्द है, दैट शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन, कि वो दोबारा से अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। तो एक दर्द कमला दास के अंदर रह गया है कि वो शायद दोबारा अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। शानदार सा सवाल हमारा पूरा हुआ। अगला डियर सवाल, ओ हो क्या गजब का सवाल आ गया भाई। ये देखो, ये कलाकारियां देखो तुम, एक ही क्वेश्चन नहीं, एक ही आंसर के 3-3 क्वेश्चन। आरबीएस चीज जाएगा कहां हमसे बच के, जा नहीं पाएगा भैया। पढ़ो जरा ध्यान से, जल्दी पढ़िएगा। पढ़ो भाई। Why are the young trees described as sprinting? कहीं भी तुम्हें ऐसा आंसर मिल जाए ना, हमारी गारंटी है। कोई भी किताब पढ़ लेना भाई, बहुत काफी दिनों के रिसर्च की बात की कहानी है, ऐसे नहीं संजीव पढ़ के और एक्सीडेंट पढ़ के लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ जरा ध्यान से इसको। सुना डियर, कमला दास ने पेड़ों को तेजी से दौड़ते हुए, अभी क्या पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था सर, ये जो है क्या है आपको सुनेगा सर, एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है यूथ और जवानी और बुढ़ापे में, और सर ये दिखा रहा है कि इंसान की एज तेजी से निकल जाती है। सर आसान सा सवाल है, तुमने तो पढ़ाया अभी। द यंग ट्रीज, सर ये जो पेड़ है रनिंग स्पिरिटेडली, उत्साह से दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, गुरुजी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। अरे भाई हमें भी पता है कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। स्टैंड, स्टैंड का मतलब दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं डियर, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। सर ये तो बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखा रहे हैं। टू द पॉइंट इज, कमला दास की बूढ़ी और पीली दिखने वाली माँ के, ओ हो गुरुजी इतनी एंकर लाइन कहाँ से लाते हैं, भैया ऐसे लाते हैं। तो कमला दास की माँ के साथ ये जो पेड़ है ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि मम्मी तो बूढ़ी हो गई है और पेड़ अभी युवा है। बात सुनो, द ट्री सिंबलाइज, पेड़ प्रतीक है, प्रतीक, सिंबलाइज का मतलब पेड़ प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है, सुनना, यूथ एंड लाइफ, जीवन के। वेयर है, जबकि आ गया कॉन्ट्रास्ट, जबकि खुद कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। द ओल्ड मदर रिप्रेजेंट ओल्ड एज, ये बूढ़ी माँ जो कमला दास के बुढ़ापे को दिखा रही है। और मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेव, द ग्रेव का मतलब कमला दास की मम्मी डेथ की ओर बढ़ रही है कि कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है भैया। दिस सिंबलाइज द रैपिडली पासिंग ईयर, तेजी से बीतती हुई, तेजी से गुजरती हुई इंसान की उम्र को दिखा रही कि इंसान का जो जीवन है वो बचपन से बुढ़ापे की ओर बड़ी जल्दी से बीत जाता है। बात क्लियर है? अब सुना लिया ध्यान से। अगला सवाल हमारा ये रहा, ओ हो क्या सर गजब का सवाल ले आए। मैरी चिल्ड्रन सर, अभी तो बताया विरोधाभास दिखा रहा मैरी चिल्ड्रन सर, कितना बढ़िया आंसर आपने तैयार किया सर, मजा आ गया हमें। जय सुनो, ये कह रहा कि मैरी चिल्ड्रन जो कमला दास ने अपनी पोइम में इमेज यूज किया, क्यों की है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रही सर। ये सीधी सी बात सर, आसानी से समझाओ ना सर, गुस्से में क्यों। सुनो, क्लास को अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हैं पर लगाना बहुत ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं ना।
इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और तुम बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सारे ऐप चलाते हैं, सब पर इसको चिपकाना है, स्टोरी लगानी है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात क्लियर है? पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे हम इसी एनर्जी के साथ। सुनो, द मैरी चिल्ड्रन, सर ये जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है डियर? ये जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं, प्रसन्न से एकदम से भाई साहब नन्हे मुन्ने, सिंबलाइज प्रतीक हैं द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, जीवन के उद्भव के। मतलब बच्चों से तो जीवन की शुरुआत होती है ना? होप, उम्मीद, बच्चों से उम्मीद होती है, जैसे आपको, आपसे आपके पेरेंट्स को उम्मीद है। यूथ सर जवानी, ओहो एनर्जी सर, ऊर्जा। अरे गुरु जी क्या वर्ड लाते हैं तुम, क्या कॉम्बिनेशन है। ग्रोइंग स्ट्रेंथ, बढ़ती हुई ताकत, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ताकत बढ़ती जाती है। कहते बेटा एक गिलास तू ज़्यादा पी, जल्दी जवान है जागो। केयर फ्री हो गुरु जी, बच्चे ना कोई टेंशन ना रही, एकदम से चिंता मुक्त रहे में, विगर ओहो उत्साह और हैप्पीनेस का मतलब खुशी, इन सारी चीज़ों के प्रतीक हैं। रियर इमेज, बच्चों का चित्र, प्रेजेंट प्रस्तुत करता है। शार्प, ओहो गुरुजी अंडरलाइन कर देगा पेपर, हाँ भैया अंडरलाइन कर दी पेपर में से। शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे, किसके साथ? उसकी माँ के साथ। कमला दास की माँ एकदम से लिम्पासक्त है गई है, बिल्कुल चीकू के जैसे गाल हो गए गुरुजी, चलो ना जा बोते असक्त है। पीली, कमजोर, एजिंग, बूढ़ी हो गई है। दिस इमेज इज ऑल्सो इंपेरेटिव, ये सर गुरुजी जो इमेज यूज करो ना कमला दास ने मैरी चिल्ड्रन का, ये इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम समझ सकें द प्रोसेस ऑफ ओल्ड एज विच इज एसोसिएटेड विद डिके। डिके का मतलब एक दिन छीड़ हो जाना, सर ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको एहसास हो जाए कि एक दिन सबकी जवानी ढल के बुढ़ापे में बदल जानी है। बात क्लियर है? कितनी इंपॉर्टेंट बात यार, क्या सवाल बनाते हैं सर, मजा आ गया सर, आंसर ही तूफान है आपके। तो आगे सुनो, कमला दास ने अपनी माँ की तुलना सर लेट विंटर मून से क्यों की है? भैया चंद्रमा की अभी तो बात करी, जैसे चंद्रमा अपनी पावर, ब्राइटनेस, मैग्निफिकेंस को दे गुरु जी, वैसे ही है अपने बुढ़ापे में आदमी की वैसी है, जहाँ चीकू के तरह गाल है, जहाँ कहीं पिलपिले से कोई लटक जा वाले थे। तो सर वही वाला मामला सर, आसान बात है। द लेट विंटर मून अपीयर्स, दिखाई देता डल, एकदम से नीरा है, कहीं रोशनी को डांडू ना हम भैया, काम एकदम से शांत रहे। सर्दियों की बात हो रही है, दिसंबर के आसपास, श्राउडेड सर बादलों से घिरा हुआ होता है, बादलों से घिरा हुआ। और क्या होता है भैया? हैजी होता है, एकदम से धुंध भरा होता है। इट लूजेस इट्स मैग्निफिकेंस, सर ये अपना महत्व खो देता है। एंड ब्राइटनेस, गुरुजी तो अपनी चमक भी खो देता है। इट टर्न्स वीक, कमजोर हो जाता है। इट्स ब्राइटर रेज, इसकी चमकदार जो किरणें हैं, बिकम फेंट, ये फीकी पड़ जाती हैं। इन द सेम में, ठीक उसी तरह कमला दास की मम्मी पीली पड़ गई है, वेन हो गई है, पीली पड़ गई है, पीली को काट देने के बाद विदर्ड, उसका चेहरा सर मुरझा गया है। आपने बार बार समझा दिया इस वर्ड को। पावरलेस, एकदम से कमजोर हो गई है। ड्यू टू हर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है डियर कारण, डन, कारण। ऑफ 66, वो कितने साल की हो गई है? 60 साल की। सो सी हैज राइटली कंपेयर्ड हर टू द लेट विंटर मून, इसलिए कमला दास ने अपनी माँ की तुलना सर एकदम से सही किया है। डन, ये हमारा डियर चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ग्रामर का ध्यान रखें, अगर एग्जामिनर ने तुमसे प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी भैया प्रेजेंट में ही होगा। डन, आगे अगला सवाल ये रहा। ओहो गुरुजी क्या सवाल है। पार्सिंग वर्ड कमला दास के क्या सिग्निफाई करते हैं? सिग्निफाई का मतलब उनका अर्थ क्या है, किस बात का उसका मतलब क्या है। आगे लगा व्हाट इज द पार्सिंग वर्ड। ओहो कमला दास के पार्सिंग वर्ड और स्माइल क्या है सर? ओ दर्द छुपा रही भाई। द पार्सिंग वर्ड ऑफ द पोइट, कमला दास के पार्सिंग वर्ड क्या? सी सुन अम्मा, अम्मा शीघ्र मिलेंगे, ये उम्मीद दिखा रहा है। सम सॉर्ट ऑफ होप, उम्मीद, होप, उम्मीद, होप, उम्मीद, एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, और ये दिखा रहा है कि कमला दास आशावादी है, उसे उम्मीद है। जैसे मुझे उम्मीद है कि तुम सबके कितने नंबर आएंगे? 100, 99 की बात मत कर देना सामने, सुन लिया ना? आगे सुन। हर स्माइल आर अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, उसकी जो स्माइल है उसके द्वारा, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, उसके द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास है। एक बात पता है तुम्हें? पता हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाते हैं? वो ये याद करते हैं। देखिए पेपर में आ गया ऐसा काम जो जानबूझकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डेलिबरेट। तो पैसे इसमें से ढूंढ के 2 सेकंड में लग देगा तुम्हारी खोपड़ी के सामने, समझ रहा है ना? याद रखना ये वाली बात, समझाऊंगा पैसेज में। कमला दास ने एक जानबूझकर प्रयास किया है। हाइड का मतलब होता है डियर छुपाने का, और किसको छुपाने का? अपनी रियल फीलिंग को, अपनी ट्रू फीलिंग को कमला दास ने छुपाने का प्रयास किया है। यह दिखाता है कि कमला दास ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है, साथ साथ कमला दास ने उम्मीद भी की है
कि वह अपनी माँ को दोबारा देख पाएगी। डन। ये डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ओहो सर क्या करते हैं तुम। ये सेंट्रल थीम भैया, पेपर में सेंट्रल थीम हर बार आती है, चाहे वो किसी भी साल की बात हो, और सेंट्रल थीम को पढ़ना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ। माई मदर एट 66 डील विद द एडवांसिंग एज, एडवांसिंग का मतलब बुढ़ापे को, एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। कमला दास हैज प्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन दिस पोइम। शी रियलाइज द पेन एंड एंजाइटी ऑफ हर ओल्ड एज 60। ये हाँ, ये तुम सब याद कर लेना, कोई दिक्कत आए तो डियर हमसे बाद में पूछ लीजिएगा अगली क्लास में कमेंट करके। ये सिमली है कि सिमली क्या, हमने आपको पढ़ा दिया कि सिमली में डियर एज और लाइक वर्ड का यूज होता है। सिमली में एज और लाइक का यूज होता है, और ये डियर दो चीज़ों को कंपेयर करता है। आप इसको याद रखें कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लगने दो, सिमली है। कोई एक क्वालिटी दोनों में सेम होनी चाहिए। ये लिखा डियर मेटाफोर, मेटाफोर अभी नहीं है ना, छोड़ दो मेटाफोर को भी। और इसके बाद है डियर हमारा पर्सोनिफिकेशन। अभी आपने पढ़ा कि सर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी जाए तो पर्सोनिफिकेशन होगा। ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है। ओ थैंक यू। ओ सर ना सर अभी एक्सप्लेनेशन वाली बात बता दो एक बार, वो आपने बीच में समझाई नहीं थी, ये आ गई डियर। पोइम के बारे में क्या है, द पोइम हाईलाइट करती है द आइडिया ऑफ डिके। डिके का मतलब है कि सबको एक दिन छीण हो जाना है, सबको एक दिन बुढ़ापे में आते आते बर्बाद हो जाना है, मतलब खत्म हो जाना है। डेथ का मतलब मौत। ये पोइम के बारे में डियर आप सेंट्रल थीम में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो डियर सेंट्रल थीम में भी इसका यूज किया जा सकता है। द कंडीशन ऑफ हर एजिंग मदर, कमला दास की जो कंडीशन है उसकी माँ की, वो उसको याद दिलाती है। रिमाइंड्स का मतलब डियर यह उसको याद दिलाती है। द पोइट कमला दास को दैट सी में लूज हर मदर, कि उसको शीघ्र खो देगी। शी यूजेज अ सिंपल इंसिडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन एजिंग, और उसने एक सिंपल एक इमेज का यूज किया है उसको दिखाने के लिए। सर ये कमला दास का हुआ है, पेपर में डियर यहाँ से नहीं आएगा, बस आप याद रखें कमला दास पोइट कैसी हैं और क्या है सब। अब सुनो डियर, ये हो गया हमारा। ये डियर एक्सप्लेनेशन पेपर में पूछी जाती है पक्का। पहले 6 नंबर की आती थी आरबीएससी में, अब इस साल डियर इसको 5 नंबर की पूछा गया था। रेफरेंस में डियर आपको 2 बातें याद रखी हैं। ये डियर हमारे पोइम का नाम, और ये पोइम का नाम डियर, और ये हमारी पोइटेस का नाम। 2 नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है। दीज वेल नोन आई कैचिंग, ओह क्या सर जुल्म ढाते हैं तुम, क्या लाइन लिखते हैं। ये वेल नोन आई कैचिंग लाइन इन्हें लिया गया है, पोइम से लिया गया है। पोइम का नाम ये है और पोइट का नाम ये है। पेपर में डियर इन दोनों बातों को अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर तुम्हारा मेन पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ जाए, वो तुम्हारी पूरी रामायण को पढ़ने में अपना टाइम खराब ना करे। आगे सर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में आपको जो स्टेंजा एग्जामिनर दे रहा है उसका सार लिखना है कि उसका सार क्या है। जैसे वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी चलाते समय कमला दास बड़े दुख से देखती है, दुखी होकर देखती है। एट हर एज मदर, अपनी बूढ़ी माँ के। रिंकल्ड का मतलब डियर झुर्रीदार। एंड पेल फेस, और कमला दास अपनी माँ के पीले चेहरे को देखती है। सी फील्स पेन, वो दर्द महसूस करती है। थिंकिंग अबाउट हर मदर अप्रोचिंग डेथ, अपनी माँ की निकट आने वाली मौत के बारे में देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती है। क्लियर। इसके बाद डियर पूरी एक्सप्लेनेशन लिखा है। सादिक ये याद रखें आप, ये याद रखना इसलिए भी जरूरी है डियर क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के आंसर में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। बात क्लियर है। तो ये सारी बात डियर आप खुद पढ़ लीजिएगा। कहीं दिक्कत आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सर कि यहाँ से हमें थोड़ी दिक्कत है। अगली स्टेंजा डियर हमारी ये रही, तो उसका रेफरेंस तो सेम रहेगा, है ना। पूरी पोइम का एक रेफरेंस आप याद कर लो, वो सारी उसमें काम करेगा क्योंकि पोइम और पोइट का नाम थोड़ी ना बदलेगा भाई, हर बार स्टेंजा बदल जाएगी, वो सेम रहेगा। तो यहाँ रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट में लिखा है अपनी माँ को देखने के बाद कमला दास महसूस करती है कि अब उनका चेहरा उनके एडवांस एज को दिखा रहा है कि वो बूढ़ी हो गई हैं। वो विड्रॉ करती हैं, विड्रॉ का मतलब अपना ध्यान हटाती हैं अपने फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, और खिड़की के बाहर देखती हैं। 2 सीन वो देखती हैं बच्चों का, पेड़ों का। वो जो भी आपने आंसर पढ़े ना, दोनों के दोनों आंसर लिखे हुए हैं इसमें। आप अगर एक्सप्लेनेशन याद कर लोगे तो आपके वो क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। वो अगर आप क्वेश्चन आंसर याद कर लोगे तो तुम्हें यहाँ एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो हेल्प आपकी दोनों तरफ से होनी है डियर, है ना। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेंजा ये रही डियर। कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास ने अपनी माँ को दोबारा देखा और दोबारा से वो किससे भर गई, रिमोर्सफुल थॉट। रिमोर्सफुल का मतलब होता है डियर दुखी,
दुखी विचारों से कमला दास दोबारा भर गई। सी बिड्स, उसने अपनी माँ को अलविदा कहा और कमला दास ने अपनी माँ से अलविदा में कहा सी यू सोनम्मा गुड बाय। अब वो जो आंसर जो आपने पढ़ा स्माइल क्या है, वो सारा आंसर डियर इसमें सेट है, आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको डियर ये सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये पूरी की पूरी डियर वो चाहिए, अगर आपको ये चाहिए ये पूरी पीपीटी, तो आप डियर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आराम से डियर इसकी पीपीटी मिल जाएगी। आप आराम से वहाँ से चीज़ों को नोट करें। और एक अपील आपसे कि एक स्पेशल आप नोटबुक तैयार करें इस बैच के लिए, सारी चीज़ों को डियर नोट करें, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे कमेंट करके डियर पूछ सकते हैं। चैनल को हर हाल में डियर आपको सब्सक्राइब करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की सारी बातों को डियर अच्छे तरीके से समझा होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड में डियर हों, हम लट गाड़ के रहेंगे। 100 आउट ऑफ 100 का हमारा लक्ष्य हर हाल में डियर इस बार पूरा होगा। इस बार क्या, पिछले 2 बार में हम ये पूरा कर चुके हैं। तो डियर हम उम्मीद है कि अगली क्लास में आप सबसे हमारी मुलाकात दोबारा से होगी। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आप चीज़ों को समझें, बेहतर तरीके से चीज़ों को डियर आप पढ़ें। एक दिन हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ अगर हमने मेहनत की, तो डियर फिर हमें रोकने वाला दुनिया में कोई है नहीं। बस हमें इसी तरह डियर चीज़ों को समझना होगा और हमें इसी अंदाज में डियर आगे पढ़ना होगा। बात आई समझ नहीं आई? सबको क्लियर है? इसके बाद डियर आपसे हमारी अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।